जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंजुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, हर एक चीजों पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, फिर एक एक करके सारे चैप्टरों को हम विस्तार से देखेंगे। राज्य व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि राज्य में कौन कौन से गुण होते हैं, एक राज्य कैसे बनता है। इसके लिए हम समझते हैं राज्य के जो प्रमुख गुण होते हैं उसमें सबसे पहले किसी भी राज्य को यानी कि किसी भी देश को या फिर किसी राज्य को बनने के लिए उसमें क्षेत्रफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्र नहीं होगा, एरिया नहीं होगा तो हमारा राज्य कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए किसी भी राज्य में एक क्षेत्रफल होना, एक क्षेत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्षेत्र होगा तो क्षेत्र में रहने के लिए जनसंख्या का होना भी बहुत अनिवार्य गुण है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, केवल जंगल होंगे, पशु पक्षी होंगे तो वो राज्य नहीं रहेगा। इसलिए राज्य के गुणों में जो दूसरी से प्रमुख विशेषता है वो है जनसंख्या। अब अगर क्षेत्रफल है, जनसंख्या है तो उन जनसंख्या यानी कि उन लोगों के लिए संप्रभुता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो स्वयं प्रभु हो, यानी कि उनके पास स्वयं के अधिकार हो। तो राज्य के गुणों में जो तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता है वो है संप्रभुता, और सबसे लास्ट में और सबसे प्रमुख है शासन। यानी कि क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, लेकिन इस लोगों की जो गुट है, लोगों का जो समूह है, जो राज्य बन रहा है, उसको संचालित करने के लिए एक शासन व्यवस्था का होना बहुत ही अनिवार्य गुण है। अगर शासन नहीं होगा तो वो देखा जाएगा कि जो राज्य है वो पूरी तरह संचालित भी नहीं होगा और आपस में लोग खुद ही लड़के खुद ही करके समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में किसी भी राज्य को पूरा संचालित करने के लिए राज्य के प्रमुख गुणों में वहां के क्षेत्रफल, वहां पे जनसंख्या, संप्रभुता और शासन का होना बहुत ही अनिवार्य तत्व है। अगर हम देखें शासन के बारे में तो शासन को संचालित करने के लिए किसी भी राष्ट्र में, वो चाहे भारत हो या फिर यूएसए हो या फिर कोई अदर कंट्री हो, वहां पे देखा जाता है कि वहां पे एक संविधान बनाया गया है। यानी कि शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान का होना एक अनिवार्य गुण या फिर महत्वपूर्ण गुण माना गया है। अब संविधान क्या होता है इसको जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर हम संविधान को नहीं जानेंगे तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ भी नहीं पाएंगे। अब संविधान क्या होता है, संविधान की जो सर्वमान्य परिभाषा है, जो हर जगह हमको पढ़ने को भी मिलती है, आप किताबों में भी देखेंगे और किसी भी लेक्चर में आप देखेंगे, तो जो सर्वमान्य परिभाषा है कि किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियमों और कानूनों का संग्रह होता है उसे हम संविधान कह देते हैं। यानी कि कोई देश है, मान लीजिए भारत है, तो भारत में जो वहां की शासन व्यवस्था है उसको संचालित करना है तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे भारत के जो संविधानवेत्ता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने नियमों कानून बनाए। समय समय में उनमें संशोधन भी होता रहता है। तो उन नियमों कानूनों को जो कि जनता के हिसाब से बनाए गए थे, उनका जो संग्रह है उसको संविधान कह दिया गया। लेकिन अब हम इसको थोड़ा बीच में भी समझते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे का समझे। मान लीजिए एक कोई गुट है या फिर कोई एनजीओ है जिसमें आप उसके सदस्य हैं, उसमें कई धर्म के, कई जाति के लोग हैं। मान लीजिए उसमें हिंदू धर्म के भी लोग हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं, ईसाई, सिख, इस्लाम, सब धर्म के लोग हैं। साथ में देखा जाता है उसमें कई जाति के भी लोग हैं, अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, ओबीसी वर्ग के भी लोग हैं, यानी कि तरह तरह के लोग उसमें हैं। अब मान लीजिए अगर उसमें नियम कानून नहीं बनाए गए तो हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के हित भी अलग अलग होंगे। तो आने वाले समय में कालांतर में देखा जाएगा कि आपस में ही मतभेद शुरू हो जाएंगे और वो एनजीओ, वो ग्रुप सक्सेस नहीं हो पाएगा, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिस उद्देश्य के लिए उसका गठन किया गया था। उसी प्रकार अगर हम देश को देखें, अगर देश में संविधान नहीं होगा, नियम कानून नहीं होंगे, तो वहां पे वो जो ग्रुप था वो छोटे स्तर पे था, लेकिन देश बड़े स्तर पे है। यहाँ पे हर धर्म के, हर जाति के लोग बड़े स्तर पे हैं और आपस में मतभेद, आपस में लड़ाइयां आसानी से देखी जा सकेंगी। इसलिए किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम और कानून बनाए गए। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान जब गठित किया गया था तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में, भारतीय संविधान कैसे गठित किया गया, इन सब चीजों में अगर हम भारत के एक इतिहास को देखें तो वो इतिहास परिलक्षित होता है। भारत के जो राष्ट्रवादी नेता रहे, उनकी क्या सोच थी, उनके क्या नैतिक मूल्य थे, उन्होंने कैसे एक भारत को स्वप्न के रूप में देखा था, आजाद भारत के एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखी थी, वो सारी चीजें हमें संविधान में परिलक्षित होती हैं। अगर देखा जाए भारत में शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी, नागरिकों को अधिकार कैसे मिलेंगे, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके संविधानवेत्ताओं ने
उन राष्ट्रवादियों की सोच को परिलक्षित किया है, उसमें लिखित रूप में रखा है। अगर हम संविधान की बात करें, एक प्रश्न उठता है, क्या भारत के आजादी के बाद जो संविधान बना है, क्या हम जो प्राचीन काल था, क्या वहां पे संविधान नहीं था? तो ऐसा भी नहीं है। हम देखते हैं कि समय समय पे लोगों की जरूरतें बदलती हैं। जैसे कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वैसे ही हम भारतीय इतिहास को भी देख सकते हैं और वर्तमान को भी देख सकते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, मौर्य काल था, या फिर और पीछे जाए ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वहां पे भारत जहां पहले पुरुष प्रधान मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, आगे देखा जाता है पुरुष प्रधान समाज होता है। तो उस समाज के हिसाब से यहाँ पे नियम कानून बनाए गए थे कि कैसे किसी राज्य की कैसे शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। यही चीज हम मौर्य समाज में देखते हैं और आगे आकर के हम संतुलित काल में, और आगे आते हैं तो मुगल काल में भी देखते हैं। वर्तमान में भारत आजाद होता है। आजाद होने के बाद जो आधिकारिक रूप से भारत का संविधान तैयार होता है, उसमें क्या विशेषता रहती है? जो कि लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है, वो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की, उसकी सोच, उनके जो भारत के निर्माण की एक स्वप्न था, वो परिलक्षित होता है। अगर हम संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, तो संविधान की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि संविधान में जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वो लोगों के हितों को देखते हुए बनाए जाते हैं। यानी कि लोगों का विकास हो, आपस में लोगों का समन्वय हो। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि अगर वहां पे प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के लोग आपस में ही मतभेद रखेंगे, आपस में ही लड़ाई करेंगे, समन्वय नहीं होगा, तो वो कोई भी देश का संविधान होगा, वो सफल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे आपस में लोगों के मध्य समन्वय हो। और समन्वय होगा कैसे? कि ऐसे नियम कानून बनाए जाए ताकि प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों के हित सर्वमान हो सके, उनके हित सफल हो सके। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे, यानी कि दूसरे उसके विशेषता पे बात करें, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भैया जो भारत का संविधान या फिर किसी भी देश का संविधान है, वहां पे जो नियम और कानून होगा, वो निर्माण कैसे किया जाएगा, सरकार कैसे बनेगी? अब भारत की बात करें तो यहाँ पे नियम और कानून है, यहाँ पे इसकी शक्ति किसको दी गई है? तो संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि नियम और कानूनों को बनाने का जो शक्ति दी गई है, वो यहाँ पे संसद को दी गई, यानी कि विधायिका को दी गई है। यानी कि विधायिका के माध्यम से भारत में नियम और कानून बनेंगे। अब यहाँ पे संसद, संविधान, विधायिका होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि जो विधायिका होती है, वहां पे हम चुन करके अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, वो नियम कानून बनाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमारे संविधान में उल्लिखित है। अगर तीसरे संविधान की विशेषता की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है मौलिक अधिकार। यानी कि संविधान ने यहाँ पे भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए हैं। ये भारतीय नागरिक हो या फिर प्रत्येक देश अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार रखता है। यहाँ पे भारतीय अगर संविधान की बात की जाए, मौलिक अधिकार के माध्यम से भारत के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। साथ में देखा जाता है कि सरकार भी उन अधिकारों को उल्लंघन नहीं कर सकती, उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, जो कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, तो यहाँ पे सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की आकांक्षाओं की परिपूर्ति कर सके, लोगों की इच्छाएं जो हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी परिलक्षित कर सके, उनको आगे लेके उनको सफल बना सके। यानी कि एक लोक कल्याणकारी नीति बनाए, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देखते हैं। ये भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं, जो एक किसी भी देश के संविधान को सफल और आगे लेकर के जाती है। जैसे भारतीय संविधान है, ये एक ऐसा संविधान है जो कि देखा जाता है कि निर्माण के समय से लेकर के वर्तमान तक में, और जैसा जो हमारे संविधान वेत्ता थे उनकी दूरदर्शिता के चलते ये आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही सफलतम रूप से आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम संविधान की बात करें, तो संविधान को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है? अगर हम लिखित संविधान की बात करें, तो एक ऐसा संविधान जहां पे नियम और कानून शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित रूप से परिचित लिखित रूप से रखे गए हैं, जैसे भारत, यूएसए। और अलिखित संविधान क्या होता है? तो अलिखित संविधान ऐसा संविधान जहां पे नियम और कानून अलिखित रूप में हो, यानी कि उनको लिखा नहीं गया हो। यानी कि फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर लिखा नहीं गया होगा तो वहां पे उस देश के संविधान, यानी कि उस देश की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाएगा? तो वहां के रीति रिवाज, वहां के जो परंपराएं हैं, उसके माध्यम से उस देश के जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित किया जाता है। अब अगर एग्जांपल देखिए कि ऐसे भैया कौन से देश हैं, तो पहला एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, दूसरा एग्जांपल हमको इजराइल दिखता है, तीसरा एग्जांपल हमको न्यूजीलैंड दिखता है।
ऐसे ही और भी देश है जैसे सऊदी अरब। तो ये होता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब हम ये जो अभी हमारा जो पॉइंट था, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये एक फैक्ट के रूप में नहीं था बल्कि कॉन्सेप्ट के रूप में था। अब हमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम में बनते हैं, जैसे सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो अपने भारत का है। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले किस देश में संविधान बना, तो वो अमेरिका का देखा जाता है। सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो वो मोनाको का देखा जाता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये थी हमारे संविधान की विशेषता के बारे में।